म्यूचुअल फंड का एसआईपी और मैराथन का दौड़ दोनों एक जैसे ही हैं। क्यों और कैसे जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी। मैं पिछले 18 सालों से फिनांस इंटरमीडिएरी के तौर पर काम कर रहा हूं। मैं को ऑथर हूं अमेजन की 2 बेस्ट सेलिंग बुक का और फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। मैं पिछले साल मैराथन में दौड़ा और मुझे ये 2 मेडल्स मिले, एक 5 किलोमीटर का और एक ये 10 किलोमीटर का। तो जब मैं मैराथन में दौड़ रहा था तो मैंने जो फील किया कि म्यूचुअल फंड की एसआईपी बिल्कुल मैराथन के जैसी है। तो मैं आपको 4 पॉइंट्स ऐसा बता रहा हूं। पहला पॉइंट ये है कि दोनों ही ऑर्डिनरी हैं बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देते हैं। मैं मैराथन के लिए जब तैयारी कर रहा था तो देखा कि रोज थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ये बिल्कुल ही ऑर्डिनरी है। कोई भी आदमी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें कोई विनर कोई लूजर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक ओलंपिक के दौर की तरह है कि जहां पर कि ओलंपिक में बहुत सारे धावक दौड़ते हैं और सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होते हैं उन्हीं को मेडल मिलता है। यहाँ पे हर कोई जो पार्टिसिपेट करता है उसको ये मेडल मिलता है। तो हर किसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, एफर्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है। सिमिलरली एसआईपी में भी आप लूजर नहीं होते हैं। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म तक थोड़ा सा करके अगर आप सेव करते हैं तो अंत में आपका रिजल्ट अच्छा आता है और आपको लॉस करने का कुछ भी नहीं रह जाता है अगर लॉन्ग टर्म की एसआईपी करते हैं तो। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि दोनों में गोल्स होता है। जब हम कोई एसआईपी की प्लानिंग करते हैं तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि एक प्लानिंग करते गोल रखते हैं कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए कितना रुपए की जरूरत है। उसके बाद से किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हमको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस तरह का आ सकता है और उसके हिसाब से हम एक एसआईपी का अमाउंट फिक्स करते हैं कि हमको इतना रुपया करने से हम उस गोल को अचीव कर लेते हैं। मैराथन के दौड़ में भी ऐसा ही होता है कि आपको मेडल पाने के लिए फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना होता है। आप दौड़ते हैं और जब आप फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाते हैं तो आप मेडल के हकदार हैं। एक सिंपल सा प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल और गोल ओरिएंटेड प्रोडक्ट ऑर्डिनरी चीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। अब बात आती है कि डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। जब मैं मैराथन के लिए तैयारी कर रहा था तो पहला काम मैंने किया कि ये निर्धारित किया कि हाँ इस मैराथन में मुझे दौड़ना है और मैंने उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया। ठीक उसी तरह से एसआईपी में भी आपको पहले निर्णय लेना होता है कि यह एसआईपी मैं 15 साल के लिए या 20 साल के लिए कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो आप ये निर्णय लेते हैं और उसके बाद से मंथली थोड़ा अमाउंट आप सेव करना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि जिस तरह से मैराथन का दौड़ आप थोड़ा सा करके हमेशा दौड़ रहे हैं तो आप फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाते हैं। उसी तरह से एसआईपी का दौड़ भी आप थोड़ा करके सेव करते हैं तो अपना गोल अचीव कर लेते हैं। चौथी बात जो मैंने दोनों में सिमिलर देखा वो है एज फैक्टर। एक बूढ़ा व्यक्ति कितना दौड़ सकता है या उसकी स्टेमिना कितनी है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस रेस में पार्टिसिपेट करेंगे। मैराथन 42 किलोमीटर का होता है और हाफ मैराथन 21 किलोमीटर का होता है। 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर 5 किलोमीटर के भी मैराथन होते हैं। तो जो जिस एज ब्रैकेट में जिस कंफर्ट में है उसके अनुसार वो अपना रेस का कैटेगरी चूज करता है। क्योंकि जो उम्रदराज आदमी है वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते हैं तो उनके लिए 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का भी माने जो सीनियर सिटीजन का दौड़ होता है। फिर उसके बाद से जो लोग थोड़ा सा अच्छा दौड़ सकते हैं उनके लिए 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर वाला कैटेगरी भी होता है। तो आप देख सकते हैं कि एज पर स्टेमिना आप मैराथन की कैटेगरी को चूज करते हैं। सिमिलरली जब आपका उम्र ज्यादा होता है तो एसआईपी भी आपको उस हिसाब से चूज करना होता है
क्योंकि ओल्डर एज में आपका ड्यूरेशन लंबा नहीं दिया जा सकता है, तो उस सिचुएशन में आपका स्कीम सिलेक्शन अलग होना चाहिए। मतलब आप शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए जो फंड सुटेबल हो सकते हैं उस तरह के फंड्स आप लेते हैं। और जब आपकी उम्र कम है और आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है, जिस तरह से मैराथन में दौड़ने के लिए आपके पास में स्टेमिना ज्यादा है, तो यहां पर रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी ज्यादा होगी, तो आप लंबी दौड़ के लिए स्मॉल कैप और सेक्टरल फंड्स जैसे फंड्स को चूज कर सकते हैं और वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तो हुई 4 सिमिलरिटी की बात। अब हम ये देखते हैं कि मैराथन और एसआईपी दोनों ही एक दूसरे के पूरक भी हैं। वो इस तरह से कि एसआईपी में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें मार्केट का फ्लक्चुएशन लगा हुआ रहता है। मार्केट फ्लक्चुएशन से क्या होता है कि कभी अगर मार्केट गिरता है, जैसे मान लीजिए कि मैं 4 साल से एसआईपी कंटिन्यू कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि इसमें रिटर्न बनेंगे, लेकिन कई बार जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट उस तरह से बिहेव नहीं करता है और 4 साल की एसआईपी में भी हो सकता है कि नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। उस सिचुएशन में हमारे मन में स्ट्रेस और एंजाइटी आ जाती है। जब स्ट्रेस और एंजाइटी आती है तो हमारा माइंड उस समय कॉर्टिसोल जैसा हार्मफुल केमिकल रिलीज करता है और उससे हमारी तबीयत बिगड़ने लगती है, हमारे हेल्थ के लिए वो हानिकारक है। इसका ठीक उल्टा जब हम मैराथन में दौड़ते हैं या कोई भी वर्कआउट करते हैं तो हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन उस समय में जो हैप्पीनेस वाला हार्मोन्स है वो रिलीज करता है। डोपामाइन, सेरोटोनिन, इस तरह के हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज करता है जो हमारे मूड को अपलिफ्ट करता है। जब हमारे मूड को अपलिफ्ट करता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बढ़ती है। और जब हम माने एंजाइटी में नहीं है, हम अच्छे मूड में हैं, तो हम अच्छा डिसीजन ले पाते हैं और एसआईपी को हम कंटिन्यू कर पाते हैं। तो इस तरह से मैराथन एसआईपी का पूरक है और दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो एसआईपी मैराथन का पूरक भी हो सकता है। वो इस तरह से कि सपोज मैंने एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट किया और एक बड़ा सा कॉर्पस मेरे पास अगर तैयार हो जाता है तो उस समय में मुझे किसी भी तरह की फिनेंशियल वरीज की कोई जरूरत नहीं रहेगी। और जब मैं फिनेंशियल वरी से मुक्त हूं तो मेरा एनर्जी लेवल हाई रहेगा और जब मेरा एनर्जी लेवल हाई है तो मैं किसी भी मैराथन को जीत सकता हूं। खुशी की बात यह है कि एक बार मैराथन में दौड़ने के बाद से इस मेडल का मुझे चस्का सा लग गया है। मैं फिर से वापस इस साल भी दौड़ने जा रहा हूं। 17 तारीख को टाटा स्टील का स्पॉन्सर्ड एक मैराथन जो कोलकाता में हो रहा है, रेड रोड में, मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूं। मेरे साथ बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप भी एज ए इन्वेस्टर चाहें तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। 17 तारीख के इस मैराथन का लिंक मैं इस वीडियो में दे रखा हूं, आप वहां से इस मैराथन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और मिलते हैं आपसे 17 तारीख को मैराथन के मैदान में। तब तक के लिए धन्यवाद।